देवी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्माएं सेवा बालाघाट परिसर पूर्वा के अंतर्गत आज ग्राम पूर्वा में परम पूज्य परमात्माएं सेवक लेखराम राय उनके निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बालाघाट से परम पूज्य माननीय सम्माननीय परम पूज्य परमात्मा एक सेवक तांबेकर जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला परिसर से संतोष जी नकपुरे वो भी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित पूर्वा डवेजरी मजारा जागपुर से पक्के जवाबदार सेवक सेविकाएं उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को नमस्कार। आज की चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे अध्यक्ष मार्गदर्शन करने बोले हैं, मैं अपने शब्द द्वारा रख रहा हूँ। वह इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति की। ऐसे भगवान की प्राप्ति की जो निराकार है, चैतन्यमय है, जो दुखी कष्टी लोगों के एक पल में दुख दूर करती है। ऐसे हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उस शक्ति को प्राप्त किया। भगवान बाबा हनुमान भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उद्धार इच्छा अनुसार भोजन। ये 4 तत्व भगवत की प्राप्ति होती है। इस 4 तत्व पाने को बाबा ने अपने जान की बाजी लगाई। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जब उनके दुख था, उन्हें इस मार्ग का रास्ता मिला किसी अनजान आदमी के भरोसे। वह इस मार्ग में इस कार्य को किए और भगवत की प्राप्ति की। लेकिन भगवत की प्राप्ति तो की थी, लेकिन एक भगवान का परिचय बाबा को नहीं मिला था। तो शांताबाई रंगारे इस नाम की महिला थी, जो बहुत परेशान, अपने दुखों से बहुत परेशान थी, जो अपने खुद के हाथों के मांस, गालों के मांस को खुद नोचती और खुद खाती थी। इतनी उनको परेशानी थी। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवत की प्राप्ति की थी। उनके पास जो भी दुखी कष्टी लोग आते थे, वह सुखी पाकर चले जाते थे। लेकिन भगवान को कुछ घड़ाना था कि जो शांताबाई रंगारे, वह बाई भी बाबा के पास आती थी, लेकिन उसके दुख दूर नहीं होते थे। तो भगवान को कुछ घड़ाना था। आज हम इस धर्म में सेवक बने हैं। आज हम लोग एक हवन करने के लिए सेवक सोचता है। आज कार्यकर्ता जी का आदेश हुआ है 1 तारीख से 11 तारीख तक कार्य करने का। हम सेवक लोग हवन करने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी है दयालु। जो सोचने वाली बात है कि उस जमाने में हमारे बाबा ने उस बाई के लिए 42 दिन हवन गड़ाए। प्रतिदिन
जब उनके दुख दूर नहीं होते थे तो बाबा ने विचार किए कि बोले इस बाई के दुख दूर क्यों नहीं होते। तो बाबा ने प्रण किया कि बोले 42 दिन हवन कराना है। जब हवन चालू था, 10-12 हवन हो चुके थे, बाई को बता दिया गया था बाबा ने कि बोले 7 बजे से हवन चालू होगा। वह बाई हवन में आती थी। शुरू में वो कहने लगी ये हवन झूठा है बोले। फिर दूसरे हवन में बोलने लगी, बोले इस हवन में कृष्ण भगवान खड़े हैं बोले, पाताल पे टिके हुए हैं बोले। फिर हवन होते गया, 42 दिन हवन हुआ। उसके बाद में बोलने लगे कि बोले 1000, 2000, 1 लाख करोड़ों की संख्या में शैतान भूत हवन में बाबा हनुमान जी बोले पूंछ में बांधकर हवन में डाल रहे हैं बोले। ऐसे करोड़ों अरबों की संख्या में शैतान भूत हवन में डाल रहे हैं बोले। तो 42 दिन जब हवन लास्ट संपन्न हुआ, बाबा को ऐसा लगा, यानी उस समय 42 दिन के हवन में उस बाई के सारे दुख दर्द दूर हो गए। उनके गालों के मांस, जो गाल में घाव था वो भर गया, हाथ में जो दुख था वो भर गया। तो बाबा को ऐसा लगा कि बोले बाई के दुख दूर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 43वें दिन वो बाई फिर बाबा के स्थान पर आई। बाबा सोचने में लग गए कि बोले 42 दिन मैंने हवन घड़ाया, बोले इस बाई के दुख दूर नहीं हुए, तो भगवान किसे कहूँ बोले और शैतान किसे कहूँ। तो बाबा ने उस बाई को उस 43वें दिन तीर्थ बना करके, सुबह के समय आई वो बाई, तीर्थ बना करके बाबा ने दिए फूंक मार के वो बाई चली गई। फिर आई, फिर बाबा ने तीर्थ बना कर दिए, फिर वो बाई जाती, आधे रास्ते तक जाती, फिर घर आ जाती, फिर बाबा के निवास स्थान पे आती। तो ऐसा उस दिन का दिन बाबा ने ना मुंह, ना आंग नहाए, ना खाना खाए, ना कुछ नहीं, उस बाई की सेवा में लगे रहे पूरा सारा दिन। लास्ट में बाबा सोचने में पड़ गए, उनने विचार किए, बोले हे भगवान बाबा हनुमान जी बोले ऐसी कौन सी शक्ति जो उस बाई के दुख दूर नहीं हो रहे हैं बोले। हे भगवान बाबा हनुमान जी बोले बाई को बोले बाई ये लास्ट बार फूंक मार के तीर्थ बना के दे रहा हूँ बोले, इसके बाद दोबारा मत आना बोले। तो भगवान बाबा हनुमान जी के नाम की फूंक मार करके उनको तीर्थ दिए, वो बाई गई तो सही में दोबारा वापसी नहीं आई। बाबा विचारी थे, उन्होंने विचार किए कि ऐसी कौन सी शक्ति इस दुनिया में बोले जिसके एक पल में उस बाई के दुख दूर हो गए बोले। बाबा निराकार अवस्था में आए, उन्हें भगवान ने बोला कि बोले इस शक्ति को जानने के लिए 5 दिन का हवन घड़ाना पड़ेगा बोले। तो 5 दिन का हवन घड़ाना पड़ेगा बोले। तो बाबा हवन चालू किए। बाबा जब निराकार अवस्था में आए तो भगवान में विलीन हो गए। भगवान से उनका कहना चाहिए प्रमाण चढ़ गया बाबा का। देवभान भूल गए बाबा, बोले मैं कहाँ आ गया। बाबा रोने लगे, मैं कहाँ आ गया बोले। सेवक के बाबा के परिवार के लोगों को बाबा की दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्होंने बोले कि हे भगवान बाबा हनुमान जी बोले इस सेवक की दुर्दशा देखी नहीं जा रही बोले, इन्हें इनकी परेशानी दूर कीजिए बोले। तो भगवान ने बोला कि बोले आपका सेवक आपको इतना ही प्यारा था बोले, तो भगवान की सेवा करने क्यों लगाई बोले। अब सेवक सेवक नहीं रहा बोले, सेवक भगवान हो गया, भगवान का हो गया बोले, और भगवान सेवक का हो गया बोले। तब बाबा
जो चार तत्व है परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर दुखदारी दूर करते हुए उदार इच्छा अनुसार भोजन, ये चार तत्व की वहाँ प्राप्त होती है। भगवान बाबा से कहते हैं कि हे सेवक, मैं भगवान हूँ, बोले तू मानव है, मैं जानता हूँ मानव यह बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये भगवान ने बाबा को बोले। बाबा विचार किए कि बोले बाबा भगवान ने मानव को बेईमान क्यों कहा। बाबा विचारी थे, बाबा ने ईमान ही मेरा भगवान है और भगवान ही मेरा ईमान है, इसलिए ईमान में बाबा ने कहा परमात्मा एक, मरे या जिए भगवत नाम पर सत्य, मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा और सत्य सेवा करूंगा। इस दो वचनों से बाबा ने भगवान की प्राप्ति की और भगवान ने बाबा को दो तत्व दिए, दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो आज ये चार तत्व हमारे लिए सेवकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चार तत्व से हम भगवत कृपा को अपने साथ 24 घंटा रख सकते हैं। तो हमें तत्व शब्द नियम से चलने की गरज है। आज सेवक की पहचान सेवकों के आचरणों से होती है। सेवक कैसा होना चाहिए, बाबा का बहुत सपना है कि सेवक मेरा कैसा होना चाहिए। ये सेवकों को समझना पड़ेगा, सेवक को अपने आचरण बदलना पड़ेगा और तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा। सभी बाबा के आदेशों का पालन करें, मैं भी करूँगा और मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी वह चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाए, ऐसे मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में परम पूज्य परमात्मा एक सेवा माननीय सुनील जी सुहागपुर है, आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, बहुत अच्छा अध्यक्षीय विचार और बाबा की सिफर पर विचार रखे। तो सभी सेवक सेविका ऐसे विचारों को आचरण में लाए, ऐसी सभी से आग्रह की विनती है। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष